हेलो एवरीवन। दोस्तों, जब 11th हाउस के स्वामी जो है वो लग्न में स्थित होते हैं तो ये ग्रहों की एक बहुत ही शुभ स्थिति जो है वो मानी जा सकती है। और स्पेशली अगर ये जो ग्रह हैं वो कोई शुभ ग्रह हो या शुभ ग्रह की दृष्टि जो है वो यहाँ पर पड़ रही हो जिससे वो और भी ज्यादा सशक्त जो है वो हो रहे हों, तो ये स्थिति जो है वो व्यक्ति के लिए एक अच्छा खासा धन योग जो है वो बनाती है। कुंडली में जब 11th हाउस के बारे में बात की जाती है तो 11th हाउस को जो है लाभ स्थान माना जाता है। और जब 11th हाउस के लॉर्ड का कनेक्शन जो है वो सीधे सीधे लग्न से होता है तो इसका मतलब होता है कि व्यक्ति जो है वो जीवन भर लाभ की प्राप्ति करता है, यानी किसी न किसी तरीके से जो है उसके जीवन में लाभ जो है वो शामिल हो जाता है। यानी कि वो किसी भी प्रकार का कार्य करे लेकिन उसको जो है वो वहां पर पॉजिटिविटी जो है वो मिलती है। ये एक धन योग में से एक है क्योंकि जो 11th हाउस है उसको जो है लाभ स्थान माना जाता है। और 11th हाउस का जो लॉर्ड है वो जो कि आय को और आपकी कमाई को जो है वो नियंत्रित करता है, उसका सीधा संबंध जो है वो लग्न के साथ हो रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि धन जो है वो सीधे सीधे आपकी ओर आ रहा है। इसलिए अधिकांश ऐसे लोगों का जन्म जो होता है वो अमीर परिवारों में होता है, यानी ऐसे परिवार में होता है जो ऑलरेडी जो है वो संपन्न होते हैं। ये स्थिति ये भी दिखाती है कि आपके बड़े भाई बहन नेटवर्क का जो आपका सर्कल है, समूह के साथ आपका जो सहयोग है या आपका जो मिलना-जुलना है या आपका जो गहरा संबंध है, वो आपके व्यक्तित्व को और आपके जीवन पथ को और भी ज़्यादा जो है वो निखार देता है। यानी इन सभी का सहयोग जो है वो आपको अपने जीवन में प्राप्त हो सकता है और उनकी वजह से जीवन में कई तरीके के लाभ भी जो है वो आपको मिल सकते हैं। ये स्थिति ये भी दिखाती है कि उच्च उद्देश्यों के लिए काम करना आपके जीवन पथ का जो है वो एक हिस्सा बन सकता है। इसका एक सामान्य अर्थ ये भी है कि आज के समय में बड़ी-बड़ी संस्थाओं के साथ काम करना, कारपोरेट में काम करना जो है वो आपके व्यक्तित्व को और आपके जीवन के मार्ग को विकसित करने में जो है वो मदद कर सकता है। क्योंकि 11th हाउस जो है वो बिजनेसमैन का भी है, यानी वो आपके बिजनेस का भी जो है वो प्रतिनिधित्व करता है, यानी इंटरप्रेन्योरशिप भी जो है आप कर सकते हैं। ये स्थिति ये भी दिखाती है कि व्यक्ति अपने स्वयं के व्यापार के माध्यम से जो है वो जीवन में लाभ कमाता है। 11th हाउस के स्वामी का संबंध जब लग्न से होता है तो यह 3-11 का जो है वो संबंध बना रहा होता है, यानी 11वें भाव से तीसरे स्थान पर जो है ये मौजूद होता है। तीसरा भाव जो है वो चुनौतियों को, कौशल को, साहस को, संवाद आदि को भी दर्शाता है। अतः यहाँ पर जातक जो है वो अपने विकास में कठिनाइयों और चुनौतियों का भी सामना जो है वो कई बार करता है। लेकिन उसके अंदर वो पावर होती है जहाँ वो परिस्थितियों से निपटना जो है वो अच्छी तरीके से जानता है। तो इसलिए किसी भी प्रकार की चुनौती आती है तो वो अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने साहस से, अपनी हिम्मत से उन सभी परिस्थितियों से जो है वो बाहर निकल आता है। इसके अलावा जो 11वां भाव है या तीसरा भाव है उसे उच्चय भाव भी माना जाता है। इसका मतलब ये है कि जातक को आरंभिक वर्षों में जो है वो संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन धीरे-धीरे करके जो है वो उन्नति की ओर अग्रसर होता चला जाता है। यानी हो सकता है शुरू में उसको जो है वो किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़े, लेकिन धीरे-धीरे वो उन प्रॉब्लम से बाहर निकलता जाता है और अपनी लाइफ में जो है वो प्रोग्रेस की ओर बढ़ता जाता है। ये स्थिति जो है वो जातक को धनवान बनाती है, क्योंकि आधुनिक समय में 11th हाउस जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, यानी सफलता की आकांक्षा और प्रेरणा जो है वो 11वें भाव की मूल प्रवृत्ति जो है वो मानी जाती है। 11वें भाव से लग्न का जो है वो तीसरा होना ये भी बताता है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होता है और ऊंचाइयों को पाने के लिए जो है वो आशावादी बना रहता है। 11वें भाव को जो है काम त्रिकोण के रूप में भी माना जाता है। तीसरे भाव का संबंध भी एक अन्य काम त्रिकोण से है। लग्न को धर्म त्रिकोण कहा जाता है। तो धर्म और काम का संबंध जो है वो व्यक्ति को और भी ज्यादा महत्वाकांक्षी बना देता है।
लेकिन ये स्थिति एक नैतिक और धर्म संगत तरीके से जो है वो व्यक्ति को प्राप्त होती है। यही कारण है कि यह ग्रह स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा शुभ मानी जाती है। यानी यहाँ पे जो है वो 2 त्रिकोण जो है वो बन रहे हैं, एक धर्म त्रिकोण और दूसरा काम त्रिकोण। तो ये दोनों स्थितियाँ अगर व्यक्ति जो है वो पॉजिटिवली पार करता है, तो वो जीवन में जो है वो बहुत सारी ऊँचाइयों को प्राप्त कर लेता है। यानी ये ग्रह स्थिति जो है उसके लिए बहुत अधिक शुभ हो जाती है। जातक को अपने भाई-बहनों से संबंधित प्रारंभिक जीवन में जो है कुछ चुनौतियों और कठिनाइयों का जो है वो सामना करना पड़ता है। इसके अलावा वो अफवाहों और गॉसिप का शिकार भी हो सकता है। ये स्थिति जातक को विपरीत लिंगी से अवैध संबंधों के प्रति भी सतर्क करता है, क्योंकि ऐसे मामलों में उसे अपमान का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। तो इसलिए यहाँ पर व्यक्ति को जो है इन रिश्तों के प्रति जो है अलर्ट रहना चाहिए, जहाँ पर उनको खुद को भी ये पता है कि ये संबंध जो है वो उनके लिए अच्छे नहीं है और लॉन्ग टर्म में वो उनको अपमान या परेशानी में जो है वो डाल सकते हैं। तो इसलिए ऐसे रिश्तों से जो है इन्हें सतर्क रहना चाहिए। ये लोग जो है वो संवाद में बहुत अच्छे होते हैं, कुशल होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं और ग्रह की ये स्थिति जो है वो व्यक्ति को आत्मनिर्भर और सक्षम बनाती है। ऐसे व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनती भी होते हैं। वो लोग जो है वो सामाजिक और परोपकारी भी होते हैं, यानी जो कुछ भी वो लोग अपने जीवन में अर्जित करते हैं, उसे समाज की उन्नति के लिए भी जो है वो प्रयोग करते हैं। ये स्थिति अगर किसी भी तरीके से पीड़ित हो रही हो या किसी भी मैलेफिक ग्रह के साथ संबंध बना रही हो, तो व्यक्ति जो है वो बहुत लोभी हो सकता है, अनैतिक हो सकता है, अपवित्र हो सकता है और गलत जीवन शैली की तरफ प्रवृत्त भी हो सकता है। इन स्थितियों का जो परिणाम है वो आपके ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करता है। यानी चार्ट में जो है वो आपका ग्रह कौन-सा है, किस ग्रह से जो है वो दृष्ट है, किसके साथ युति बना रहा है, गोचर में कौन-सा ग्रह है या महादशा जो है वो किस ग्रह की चल रही है, इन सब के अनुसार जो है वो आपको अपने जीवन में इसके रिज़ल्ट मिल सकते हैं। और ये रिज़ल्ट जो है वो प्रत्येक व्यक्ति के चार्ट के अनुसार अलग-अलग भी होते हैं। आइए अब अगर हम इन्हें ग्रहों के अनुसार जो है वो समझने की कोशिश करें, तो जो है हम 11th हाउस के स्वामी को जो है वो और भी अच्छी प्रकार से समझ पाएँगे और वो जो है लग्न में जाकर हमें किस तरीके का रिज़ल्ट देगा, ये स्थिति जो है वो हमारी सोच को जो है और भी क्लियर कर देगी। अगर हम सबसे पहले सूर्य के बारे में बात करें, तो यहाँ पर जो है तुला लग्न की कुंडली होगी। सूर्य जो है वो सिंह राशि के साथ 11वें भाव के स्वामी होंगे और पहले भाव में तुला राशि में जो है वो स्थित होंगे। यहाँ पर हाउस के अनुसार सूर्य की स्थिति भले ही अच्छी हो, लेकिन अ, यहाँ पर राशि के अनुसार जो है वो नीच के हो जाएंगे। यदि सूर्य अपने नीचत्व के अंश के जो है वो पास में हो, तो ये स्थिति वास्तव में दिखाती है कि व्यक्ति अपने बड़े भाई-बहनों या दोस्तों के कारण जो है वो लाभ या धन जो है वो खो सकता है। संभवतः यहाँ पर बड़े भाई-बहन या आपके पिता समान जो व्यक्ति हैं, वो हो सकता है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखने वाले हों या अधिकार जमाने वाले लोग हों, जिससे आपके जीवन पथ पर या आपके कॉन्फिडेंस पर जो है वो नेगेटिव प्रभाव पड़ा हो। ये लोग जो है वो अपने जीवन की शुरुआत बहुत कम आत्मसम्मान के साथ करते हैं, लेकिन जैसे-जैसे जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं, धीरे-धीरे इनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ता जाता है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी जो है वो इनके दिमाग में बढ़ती जाती है। साथ साथ ही तुला राशि में सूर्य ये भी दिखाता है कि व्यक्ति को रचनात्मक क्षेत्रों से जो है वो बहुत ज़्यादा लाभ की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पर चंद्रमा की बात करें, तो यहाँ कन्या लग्न की कुंडली में चंद्रमा जो है वो 11th हाउस में कर्क राशि के जो है वो स्वामी होते हैं, पहले भाव में कन्या राशि में स्थित होते हैं। स्थिति दिखाती है कि व्यक्ति को अपने दोस्तों और बड़े भाई बहनों के अलावा जो है माँ से भी जो है वो अच्छा लाभ जो है वो मिल सकता है, यानी माँ का सपोर्ट जो है वो यहाँ पर दिखाई देता है। ये स्थिति ये भी दिखाती है कि व्यक्ति स्वयं अपने स्वास्थ्य को लेकर, अपनी फिटनेस को लेकर भी बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है। यानी अपने स्वास्थ्य का भी जो है वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है, उसको लेकर जो है वो हमेशा चिंता में रहता है। यानी किस तरीके से वो अपनी हेल्थ को बेटर बना सकता है, इस चीज़ के बारे में वो बहुत ज़्यादा विचार करता है।
क्योंकि चंद्रमा जो है वो मन का कारक भी है, तो ऐसा व्यक्ति जो है हमेशा अपने आप पर जो है वो केंद्रित रहता है, अपने बारे में जो है वो सोचता रहता है। साथ ही ये स्थिति ये भी दर्शाती है कि व्यक्ति जो है वो चिकित्सा के क्षेत्र में जो है वो कार्य कर सकता है, सेवा वाले जो क्षेत्र होते हैं उनमें जो है वो कार्य कर सकता है। यहाँ पर दूसरे के स्वास्थ्य को बेहतर बनाकर भी जो है वो धन जो है कमा सकता है। चंद्रमा जो है वो कर्क राशि का स्वामी है और कन्या में स्थित है, तो ऐसे में वो ऐसे व्यवसाय से जुड़ सकता है जहाँ पर वो लोगों की जो है वो हेल्प करे, चाहे वो काउंसलिंग के माध्यम से हो, डॉक्टर के रूप में हो, नर्स के रूप में हो। तो वो दूसरों को समझकर उनकी स्वास्थ्य में जो है वो सुधार कर सकता है और उसके माध्यम से धन कमा सकता है। अब अगर हम जो है वो मंगल के बारे में बात करें, तो मंगल जो है वो 11th हाउस के स्वामी जो है वो 2 राशियों के माध्यम से होते हैं। एक मिथुन लग्न के माध्यम से, दूसरा मकर लग्न के माध्यम से। अगर हम यहाँ पर मिथुन लग्न की बात करें, तो यहाँ पर मिथुन लग्न की कुंडली में मंगल 11वें और छठे भाव के जो है वो स्वामी बनते हैं और पहले भाव में मिथुन राशि में जो है वो स्थित होते हैं। ये स्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति जो है वो दूसरों के प्रति बहुत ज़्यादा अधिकारपूर्ण हो सकता है, यानी उसका स्वभाव जो है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकता है। क्योंकि मंगल यहाँ अपनी शत्रु राशि मिथुन में है, जो कि संचार की भी राशि है, तो ये स्थिति ये दिखाती है कि व्यक्ति जो है वाणी से बहुत ज़्यादा स्ट्रेट बोलने वाला हो सकता है, कठोर बोलने वाला हो सकता है, जिसकी वजह से वो जीवन में आने वाले लाभ को खो सकता है। यानी कभी-कभी आपकी वाणी ही जो है वो आपके लिए शत्रु बन जाती है, क्योंकि अगर आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा कड़क भाषा में बात करते हैं या जो है वो आप दूसरे पर हावी होने की जो है वो कोशिश करते हैं, तो कई बार जीवन में होने वाले लाभों से आप वंचित हो जाते हैं। ऐसे लोग कई बार जो है वो अपने दोस्तों पर या अपने बड़े भाई-बहनों पर भी जो है वो अधिकार जमाने की कोशिश करते हैं, उन पर भी जो है वो हावी होने की कोशिश करते हैं, साथ ही जो है उनके साथ कई बार कठोर व्यवहार भी करते हैं। साथ ही ऐसे लोग जो है वो व्यापार में बहुत ज़्यादा जल्दबाज होते हैं, क्रियाशील होते हैं, अर्थात उनके पास कोई व्यापारिक विचार जो है वो आता है, तो वो तुरंत ही उसको क्रियान्वित कर देते हैं। बजाय इसके कि लंबे समय तक जो है वो योजनाएँ बनाते रहें, कभी-कभी इसकी वजह से जो है व्यापार में उनको अच्छा लाभ भी मिलता है, लेकिन कई बार जो है वो नुकसान की आशंका भी बनी रहती है, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा जल्दबाज़ी करते हैं कि कई बार बहुत ज़्यादा समय जो है वो सोचने-विचारने पर नहीं लगाते हैं। तो ये स्थिति जो है कई बार उनके लिए लाभकारी भी सिद्ध होती है कि वो अपॉर्च्युनिटी जो उनके हाथ से जा सकती थी, वो जाती नहीं है, वो तुरंत उस पर एक्शन ले लेते हैं। लेकिन कई बार जल्दबाजी में किए गए फैसले की वजह से जो है ये स्थिति उनके लिए नुकसान भी ला सकती है। अगर जो है हम मकर लग्न की बात करें, तो मकर लग्न की कुंडली में मंगल 4th हाउस और 11th हाउस के जो है वो लॉर्ड होते हैं और पहले भाव में मकर राशि में जो है वो स्थित होते हैं। यहाँ पर जो है वो मकर राशि में मंगल उच्च के हो जाते हैं और ये एक उत्कृष्ट स्थिति जो है वो मानी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर मंगल जो है वो अपनी सर्वोत्तम स्थिति को जो है वो प्राप्त करते हैं। ये स्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति जो है वो रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में सरकारी संगठनों में जो है वो कार्यरत हो सकता है। भले ही वो कहीं और भी अगर कार्य करता है, तब भी उसका जो कार्य करने का तरीका है वो एक सैनिक की तरह वाला होता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चयी होता है, साथ ही सरकार से, बड़े भाई-बहनों से, नेटवर्क सर्किल से जो है वो लाभ प्राप्त करता है। ये स्थिति व्यक्ति को जो है वो एक उच्च पद का संकेत भी देती है। अब अगर हम जो है वो बुध के बारे में बात करें, तो यहाँ पर बुध को भी जो है हम 2 लग्नों के माध्यम से देखते हैं। तो पहला है सिंह लग्न और दूसरी है वृश्चिक लग्न। अगर यहाँ पर जो है वो सिंह लग्न की कुंडली है, तो बुध जो है वो 11वें और दूसरे भाव के जो है वो स्वामी होते हैं और पहले भाव में सिंह राशि में जो है वो स्थित होते हैं। ये स्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति संचार और व्यापार के माध्यम से जो है वो कमाई करता है, क्योंकि बुध और मिथुन इन दोनों का ही जो है वो प्रतिनिधित्व करते हैं, एक संचार का और दूसरा जो है वो व्यापार का। तो इसलिए यहाँ पर इन दोनों का सपोर्ट जो है वो उसको मिलता है। ये लोग जो है वो बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं, क्योंकि सिंह जो है वो क्रिएटिविटी की राशि है, मीडिया की राशि है। तो ये व्यक्ति जो है वो नाटक है, ड्रामा है, फिल्मों के जो लेखक हैं, उनके क्षेत्र में भी जो है ये कार्य कर सकते हैं।
ये स्थिति जो है ये भी दिखाती है कि व्यक्ति जो है वो इन क्षेत्रों के माध्यम से तो लाभ कमाता ही है, साथ ही अपने बड़े भाई-बहनों के हेल्प से या अपने स्वयं के प्रयासों से भी लाभ की प्राप्ति करता है। ये स्थिति जो है वो व्यक्ति को बहुत अधिक लाभ दे सकती है, क्योंकि बुध जो है वो धन का जो सेकंड भाव है और लाभ का जो 11वां भाव है, उन दोनों के स्वामी हैं। अब अगर जो है हम वृश्चिक लग्न की बात करें, तो यहाँ पर वृश्चिक लग्न की कुंडली में बुध जो है वो 8वें और 11वें भाव के जो है वो स्वामी होते हैं और पहले भाव में वृश्चिक राशि में जो है वो स्थित होते हैं। ये एक स्वाभाविक गूढ़ विद्या को और रहस्यवाद को जो है वो दर्शाता है। वृश्चिक जो है वो रहस्य और गूढ़ विद्याओं की राशि है। 8th हाउस जो है वो भी गोपनीयता को दर्शाता है। 11th हाउस जो है वो लाभ का हाउस है, यानी लाभ का जो है वो स्वामी है। इसलिए ये स्थिति दर्शाती है कि व्यक्ति जो है वो गूढ़ विद्याओं के माध्यम से भी जो है वो धन की प्राप्ति कर सकता है। साथ ही जो है वो रिसर्च के क्षेत्र में भी कार्य कर सकता है, जासूस के रूप में भी जो है वो कार्य कर सकता है। इन क्षेत्रों में कार्य करके भी जो है वो धन कमाता है। बुध जो है वो ज्योतिष का भी कारक ग्रह है, इसलिए व्यक्ति गूढ़ विद्या या रहस्यवाद के बारे में जो है वो बहुत ज्यादा सीखना भी पसंद करता है। साथ ही ज्योतिष के क्षेत्र में भी जो है वो कार्य करना चाहता है या कार्य करना पसंद आता है उसको, और इन क्षेत्रों को वो अपना करियर भी बना सकता है। अब अगर हम जो है वो शुक्र ग्रह के बारे में बात करें, तो शुक्र जो है वो दो राशियों के माध्यम से 11th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, यानी कर्क लग्न के माध्यम से और धनु लग्न के माध्यम से। अगर यहाँ पर कर्क लग्न की कुंडली होती है तो शुक्र 11वें और चौथे भाव के जो है वो स्वामी बनते हैं। पहले भाव में कर्क राशि में जो है वो स्थित होते हैं, क्योंकि शुक्र जो है वो सेवा और समर्पण का जो है वो प्रतिनिधित्व करता है और कर्क जो है वो पोषण का, दूसरों की देखभाल करने वाली जो है वो राशि है। तो ये स्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति जो है वो मेडिकल के क्षेत्र में कार्य कर सकता है, नर्सिंग के क्षेत्र में कार्य कर सकता है, काउंसलिंग के क्षेत्र में जो है वो कार्य कर सकता है और दूसरों की सेवा कर सकता है। ये स्थिति ये भी दर्शाती है कि व्यक्ति अपने रिश्तों को लेकर भी बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है। ये एक पुरुष के लिए जो है वो पत्नी से लाभ को भी जो है वो दिखाता है। यानी यहाँ पर पुरुष को जो है वो अपनी पत्नी से भी लाभ की प्राप्ति हो सकती है। ये स्थिति ये भी दर्शाती है कि पत्नी बहुत ज़्यादा घरेलू स्वभाव वाली होती है। साथ ही व्यक्ति को होम डेकोरेशन या इंटीरियर डिजाइनिंग आदि में भी जो है वो इंटरेस्ट हो सकता है और इस फील्ड में भी जो है वो व्यक्ति कार्य कर सकता है। अब अगर हम जो है वो धनु लग्न की बात करें, तो धनु लग्न की कुंडली में शुक्र जो है वो छठे और 11वें भाव के जो है वो स्वामी होते हैं। साथ ही पहले भाव में धनु राशि में जो है वो स्थित होते हैं। ये स्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति को उच्च शिक्षा, धर्म और दर्शन में जो है वो बहुत ज्यादा प्रेम और रुचि होती है। ऐसे लोग जो है वो अपनी उच्च शिक्षा से भी कमाई कर सकते हैं, अर्थात वो किसी शैक्षणिक संस्थान में शिक्षक या प्रोफेसर के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। संबंधों के मामले में भी ऐसे लोग जो है वो सुंदरता या धन से अधिक जो है वो ज्ञान या बुद्धिमत्ता से प्रभावित होते हैं। ये लोग जो है वो बहुत ज्यादा विद्वान होते हैं। अब अगर हम जो है वो गुरु के बारे में बात करें, तो गुरु ग्रह जो है वो दो लग्नों के माध्यम से जो है वो 11th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। एक कुंभ लग्न से और दूसरा वृषभ लग्न से। तो अगर हम सबसे पहले कुंभ लग्न के बारे में बात करें, तो यहाँ पर गुरु जो है वो 11वें और दूसरे भाव के जो है वो स्वामी होते हैं। साथ ही पहले भाव में कुंभ राशि में जो है वो स्थित होते हैं। ये स्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति या तो किसी धार्मिक या फिर किसी बड़ी संस्था से जुड़कर जो है वो कार्य करता है तथा अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाकर ज्ञान का जो है वो विस्तार करता है। ऐसा व्यक्ति जो है किसी बड़ी संस्था से जुड़ता है या फिर कॉर्पोरेट के क्षेत्र में भी जो है ये कार्य कर सकता है और वहां से भी ये लाभ की प्राप्ति कर सकता है। बड़ी-बड़ी संस्थानों में वो मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर सकता है, सलाहकार के रूप में कार्य कर सकता है या किसी जो है वो विशेष पद पर जो है वो कार्य कर सकता है, जो दूसरों को वार्षिक लक्ष्यों की दिशा में जो है वो मार्गदर्शन देते हैं। वहाँ पर वित्तीय क्षेत्र में भी कार्य करके वो लाभ की प्राप्ति कर सकता है। यानी जिस संस्था में कार्य करता है उसकी प्रोग्रेस में भी जो है वो समय देता है, उसके लिए भी जो है वो अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा को जो है वो खर्च करता है और साथ ही उससे स्वयं भी जो है वो लाभ कमाता है।
अब अगर हम जो है वो वृषभ लग्न की बात करें तो यहाँ पर गुरु जो है वो 8th हाउस के और 11th हाउस के जो है वो स्वामी होते हैं। पहले भाव में वृषभ राशि में जो है वो स्थित होते हैं। स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा धनी, बहुत ज्यादा अमीर व्यक्ति को जो है वो दर्शाती है। ये दर्शाती है कि व्यक्ति जो है वो वित्त और संपत्ति से संबंधित जो है वो व्यवसाय कर सकता है। वो शेयर बाजार में भी काम कर सकता है, या फिर एक वेल्थ मैनेजर हो सकता है, या फिर फाइनेंस प्लानर हो सकता है। लोगों को जो है वो वित्त को लेकर जो है वो अच्छी एडवाइस दे सकता है, उनको जो है उनके धन को सुरक्षित रखने में और ग्रो करने में जो है वो हेल्प कर सकता है। और इन सभी साधनों से वो स्वयं भी जो है वो धन अर्जित कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो किसी वित्तीय विभाग में भी जो है उच्च पद पर कार्य कर सकता है। यानी जैसा कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा पैसे को जो है वो दर्शाता है। तो यानी वो किसी वित्तीय विभाग में कार्य करके जो है वो धन से जुड़ सकता है और स्वयं भी जो है वो अच्छा खासा धन अर्जित कर सकता है। अब अगर हम यहाँ पर शनि ग्रह की बात करें तो शनि भी जो है वो यहाँ पर दो राशियों के माध्यम से या दो लग्नों के माध्यम से जो है वो 11th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। मीन लग्न के माध्यम से और मेष लग्न के माध्यम से। ये स्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति जो है वो अपने जीवन पथ पर जो है वो बहुत ज्यादा संघर्ष करता है, और उसको अपना करियर जो है वो थोड़ा देरी से प्राप्त होता है। यानी उसके लिए उसे काफी जो है वो एफर्ट डालने पड़ते हैं। यानी उसे अपने जीवन के सही मार्ग को चुनने के लिए कड़ी मेहनत जो है वो करनी पड़ सकती है। सामान्यतः उस व्यक्ति को सफलता जो है वो 30 वर्ष के बाद ही मिलती है। उसके जीवन में जो है हमेशा कम उपलब्धि की भावना बनी रहती है। यानी जितना भी वो मेहनत करे, जितना भी वो कमा ले, लेकिन उसके बाद भी हमेशा एक फीलिंग रहती है कि शायद जितना वो चाहता है उतना वो गेन नहीं कर पा रहा। यानी जितनी उपलब्धि उसने हासिल की है, अभी वो उससे ज्यादा हासिल कर सकता है। इस स्थिति में व्यक्ति का जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण होता है वो बहुत ज्यादा गंभीर होता है। वो हमेशा जो है वो अनुशासन में रहना चाहता है और सबको उसी में जो है वो रखने की कोशिश करता है। यानी खुद भी उसको डिसिप्लिन में रहना पसंद होता है, और साथ ही जो लोग उसके संपर्क में आते हैं उनको भी जो है वो डिसिप्लिन में ही देखना चाहता है। अगर मेष लग्न वालों की बात की जाए तो यहाँ पर शनि जो है वो नीच के हो जाते हैं, इसलिए सही राह पाने का जो संघर्ष है वो और भी ज्यादा कठिन और तनावपूर्ण जो है वो हो सकता है। विशेष रूप से 30 वर्ष की आयु तक इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ सकता है। शनि की दृष्टि जो है वो 7th हाउस पर होती है, इसलिए विवाह को जो है वो टालना चाहिए। यानी 30 वर्ष से पहले जो है वो विवाह करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। व्यक्ति को जो है वो उसके बाद एक ऐसा जीवन साथी मिलता है जो जीवन में जिम्मेदारियों को जो है वो बहुत ही गंभीर दृष्टिकोण से लेता है, और वो उसके जीवन में जो है वो फोकस को भी लेकर आता है। यानी उससे पहले व्यक्ति जो है वो शायद अपनी चीजों पर, अपने काम पर उतना फोकस नहीं होता है, लेकिन उनको ऐसा लाइफ पार्टनर मिलता है जो उनको जो है ये सिखाता है कि अपने काम पर जो है वो किस तरीके से फोकस किया जा सकता है और उससे चीजों को किस तरह अचीव किया जा सकता है। यानी एक समझदार और बहुत ही मैच्योर किस्म का जो है वो लाइफ पार्टनर उन्हें मिलता है। ऐसे में उनका लाइफ पार्टनर जो है वो बहुत ज्यादा रोमांटिक नहीं होता है। यानी प्रेम बहुत करता है, जिम्मेदारियों के प्रति सीरियस होता है, पर वो अपने प्रेम का दिखावा जो है वो बहुत ज्यादा नहीं कर पाता है। ऐसे लोग जो है वो कई बार अपने काम में इतने ज्यादा जो है वो मशरूफ हो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं, कि कई बार अपने प्रेम और रोमांस वाली लाइफ को जो है वो पीछे छोड़ देते हैं, जिस वजह से उनकी पर्सनल लाइफ में जो है कई तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। क्योंकि ये लोग जो है वो बहुत ज़्यादा मस्ती करने वाले लोग नहीं होते हैं। लेकिन अगर ये लोग 30 साल के बाद अगर शादी करते हैं तो इनके खुद के अंदर भी वो मैच्योरिटी आ जाती है, जहाँ पर कि वो उन चीज़ों को समझ पाते हैं, और अपने पार्टनर का जो व्यवहार है वो भी उनको जो है वो क्लियरली समझ आता है। तो इसलिए उन्हें उन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा बुरा फील नहीं होता है। यानी उन चीज़ों को वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली लेते हैं, जिससे दोनों के रिश्ते जो है वो बैलेंस हो जाते हैं। यहाँ पर व्यक्ति को जो है वो धीरे-धीरे ही लाभ मिलता है, धीरे-धीरे ही उसकी आय में भी वृद्धि होती है। यानी एकदम से कोई चेंज ऐसे लोगों के जीवन में नहीं आता है, लगातार धीरे-धीरे जो है वो ग्रोथ इनकी होती रहती है, और साथ ही जो इनकी संपत्ति है वो भी जो है वो 30 साल के बाद ही जाकर बनती है।
तो दोस्तों ये थी जानकारी, जब 11th हाउस के लॉर्ड जो है वो फर्स्ट हाउस में यानी कि लग्न में आते हैं तो किस तरीके से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।